बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं आप लोग? मेरा बेटा हमने लास्ट क्लास में जो लेक्चर पता हुआ था वहीं से स्टार्ट ले रहे हैं। अब कुछ ड्रोने क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। ड्रोने से मुराद ये है कि इन क्वेश्चंस में मेरा बेटा फ्रैक्शन में आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी हुई है। मतलब जैसा कि आपको सामने नजर आ रहा है 5xy + 3c अपॉन 2a³ - c²। हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सवाल में दिया हुआ है when x = 2, y = -1, z = 3, a = 4 and c = 1/3। प्यारे बच्चों, ये आपकी 4.3 का पार्ट नंबर 4 है। इसका जरा पार्ट नंबर क्या है बच्चों? ये 4 है। इसको सही कर देता हूँ मैं। ये पार्ट नंबर 4 है बेटा। ये पार्ट नंबर 4 है। इसके अंदर आपको वैल्यू दी गई है, ठीक है। अच्छा, जो बीच के पार्ट रह रहे हैं वो सिर्फ आपके लिए होमवर्क है। आपने कोशिश करनी है, नहीं हो तो मुझे बिला झिझक बताएंगे ताकि फिर मैं वो सवाल भी आपको करवा दूं। देखो बेटा, बहुत आसान सा सवाल है, शक्ल जरूर ड्रॉनी जरूर है। आपने इसके अंदर सारी वैल्यू जो दी हुई है सिर्फ सब्स्टिट्यूट करनी है। जैसा कि मैंने इसका पार्ट 1 कराया था, पार्ट 2 का शायद आप लोगों ने जवाब बताया था, तो मेरा बेटा इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो प्यारे बच्चों, इधर देखो 5 लिखा, x की जगह हम x की वैल्यू रख देंगे। आपको नजर आ रहा होगा x की जगह हमने x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। x की जगह x की वैल्यू रख देंगे। ये रहा x = 2, y कितना है? -1 है, प्लस एक्सप्रेशन में गिवन है 3 × z। z की वैल्यू कितनी है बेटा? ये देखो 3 लिख दी अपॉन 2 × क्या है? a की पावर क्यूब है। प्यारे बच्चों, a की वैल्यू कितनी दी हुई है? 4 गिवन है। ये लिखा हुआ देखिए a = 4 की पावर क्यूब माइनस c का स्क्वायर। तो मेरा बेटा देखो c = 1/3 का क्या हो गया? स्क्वायर। पर बच्चों आप इस पूरी टर्म को सिंपलीफाई करना है। सिंपलीफाई का बटन की वर्ड सुना करो प्यारे बच्चों, तो दिमाग में एक बात भी आए करो, शॉर्टेस्ट फॉर्म में लेके जाना। इसकी इतनी पिटाई कर दो कि उससे ज्यादा इसमें पिटाई करने की गुंजाइश ना हो। कितना रिड्यूस कर दीजिए। आपको नजर आ रहा है ये तीनों नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जब टर्म मल्टीप्लाई करती है तो साइन मल्टीप्लिकेशन का भी प्यारे बच्चों आपने ख्याल करना है। प्लस माइनस माइनस, पहले तो असूल नहीं है, प्लस 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 होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। देखेंगे 5 × 10, 10 × 10 हमने बचपन में पढ़े थे। 3 × 3 = 9। प्यारे बच्चों देखो ये लिखा हुआ 4 की पावर क्यूब का मतलब है 4 को 3 दफा मल्टीप्लाई करेंगे। 4 × 4 = 16, 16 × 4 = 64। 64 जो आएगा इस बाहर वाले 2 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो देखिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। आप चाहें तो एक स्टेप बढ़ा सकते हैं, 2 को ऐसे लिखिएगा, 4 का क्यूब पहले 64 लिखिएगा, फिर 64 टू द 128 कर लीजिएगा। 1/3 ये ब्रैकेट ओपन होगा, होल स्क्वायर है तो स्क्वायर 1 पे अप्लाई होगा। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 3 का स्क्वायर का 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला, कोई परेशानी? तो बच्चों अब अगले मरहले में हमने इनके दरमियान क्या लेना है? एलसीएम। -10 प्लस का 9 कितना आंसर आएगा? ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, जब दो नंबर हो अपोजिट साइन के साथ हो तो माइनस कर लिया करो और बड़े नंबर का साइन लगा दिया करो। 10 में से 9 माइनस कर दो, कितना बचेगा? 1। बड़े नंबर के साथ माइनस आ रहा है तो मेरा बेटा माइनस लगा देंगे, प्लस आएगा तो प्लस लगाएंगे। डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लिया क्योंकि हमें पता है 128 के नीचे कुछ नहीं आ रहा, तो क्या आ रहा है प्यारे बच्चों? 1 आ रहा है। तो 1 और 9 में एलसीएम क्या आएगा? 9। तो 9 को 1 से डिवाइड करेंगे, 9 आएगा, फिर ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर से। तो 9 को जब 128 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1152 आ जाएगा, 1152। 9 को 9 से डिवाइड करें बिल्कुल इसी तरीके से जैसे भी किया। 9 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। हम जानते हैं सेम नंबर डिवाइड करते हैं तो जवाब 1 आता है। तो बेटा जब 9 को 9 से डिवाइड कराओगे तो 1 आएगा। 1 को जब ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो मतलब एलसीएम लेना आपको आता है, कोई नई बात नहीं बता रहा मैं। फिर भी अगर कंफ्यूजन हो तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, बता दीजिएगा, ताकि मैं एलसीएम को भी अगले लेक्चर में अच्छे तरीके से आपको बता सकूं। बेटे इधर देखो ये 9 डिवाइड कर रहा है, ये ऊपर आकर यहाँ इससे क्या करेगा मेरा बेटा? जल्दी बताओ, शाबाश, मल्टीप्लाई करेगा। यानी आसान लफ्जों में ये टर्म पलट देंगे। जब रेसिप्रोकल कर देंगे तो 9 यहाँ डिवाइड कर रहा है, न्यूमरेटर को क्या करेगा? मल्टीप्लाई। प्लस माइनस माइनस 9 1 9। बेटे 1152 में से -1 कीजिए
तो जवाब आएगा 1151। ये खूबसूरत तरीन सवाल का खूबसूरत सा आंसर आपके पास आ गया। यहाँ तक कोई मसला, कोई परेशानी? तो जो कुछ हमने पढ़ा वही अप्लाई किया है, इसमें अभी मैंने कोई नया काम नहीं किया। जो चीज आपने सीखी हुई है उनको लागू किया है, उनको अप्लाई करना सिखाया है। शक्ल ड्रॉनी हो गई है, फ्रैक्शन में आपको एक्सप्रेशन दी हुई है, हमने वैल्यू रख दी और सिंप्लीफिकेशन की है। देखिए अगला क्वेश्चन भी प्यारे बच्चों को उसी तरह का ही देंगे। आपको कह रहा है इसकी वैल्यू निकालनी है 3x² इंटू वाई अपॉन जेड माइनस बी इंटू सी अपॉन एक्स प्लस 1। When x is equal to 2, y is equal to -1, y is equal to -1, z is equal to 3 और b is equal to 4 and c is equal to 1। ये आपकी किताब का क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। तो इधर देखिएगा सारी वैल्यू आपको प्यारे बच्चों पता है, इन सारी वैल्यू को उठाकर इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। करवाने की वजह बस यही है कि यहाँ फ्रैक्शन में आ रही है। अभी जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन कराया उसमें एक ही एक्सप्रेशन थी फ्रैक्शन में, यहाँ दो एक्सप्रेशन आपको फ्रैक्शन में दी हुई है और वो माइनस होती भी नजर आ रही है, तो इसलिए इसको भी करवा दे रहे हैं ताकि आपको किसी भी कंफ्यूजन ना रहे। उधर देखो बेटा 3x की जगह x की वैल्यू रख दी है, y की जगह -1 अपॉन z, बच्चों z की वैल्यू 3 दी हुई है, माइनस प्रोसेस का यहाँ लिखा हुआ है एक्सप्रेशन में देखा वो यहाँ को भी कर दिया है। b इंटू सी का मतलब है b की जगह रखना है 4, c की जगह 1/3 अपॉन x प्लस 1 है तो 2 प्लस 1 हो जाएगा। अब मेरा बेटा इसको सिंप्लीफाई करना है। प्यारे बच्चों देखो कैलकुलेशन है 10 तरीकों से कर सकते हैं, तो आपको नजर आ रहा होगा ये देखिए 3 और ये 3 डिवाइड कर रहे हैं, पूरी टर्म को डिवाइड कर रहा है 3, तो लिहाजा जब टर्म सेम डिवाइड करती हैं तो प्यारे बच्चों टर्म कैंसिल हो जाती है। देखो ये मैंने कहा 3 बनता 3 और 3 बनता 3, तो इसलिए देखिए अब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कराएं तो यकीनन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, 4 बनता 4, 4 बनता 4, तो लिहाजा 4 आएगा, ठीक है जी। माइनस अब एक और चीज समझनी है, इसके अंदर देखिए यहाँ 4 के नीचे कुछ नहीं लिखा, ठीक है 1 लिखा हुआ। तो जब भी फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर। 4/1 में न्यूमरेटर 4 है, 4 इस 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो बच्चों कितना आएगा 4 आएगा। 1 3 था 3 बचपन में पढ़ा था, 2 + 1 3, ये देखिए डिनोमिनेटर में ही आ रहा है। मेरा बेटा अब आपको समझ में आ रहा होगा। एक और चीज अहम बात है, इसको समझ लीजिएगा, 4/3 डिवाइडेड बाय 3 है। बेटे याद रखना इस 3 के नीचे कुछ नहीं लिखा तो क्या लिखा है बच्चों 1 लिखा हुआ है। जैसे पिछले सवाल में क्या था, अगर मैं इस 3/1 को ऊपर लाऊंगा तो ये पलट जाएगा, मैं डायरेक्ट कर ये लिख दिया है। इसके लिए मैं एक डायरेक्ट बात बताऊंगा वो याद रखनी है, लेकिन मैं फिर भी करके दिखा रहा हूँ, तो देखिएगा मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखो मैंने 4/3 लिखा, ये इसको लिखा है। बेटा ये 3/1 जब ऊपर लाएंगे तो ये पलट जाएगा, तो ये 1/, ये देखो बेटा ये 3 हो। अबे आपसे बात की कि मैंने जब फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करते हैं ये 4/3 ये आ गया, 3/1 को ऊपर लाएंगे तो पलट जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा। पलटने का मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा। प्यारे बच्चों जब भी फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करता है तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेगा। इस 4 बनता 4 देंगे, 3 3 था, ये देखिए डायरेक्ट लिखा हुआ है मैंने, तो आप भी लिख सकते हो। इसके लिए मैं आपको एक असूल बता रहा हूँ, ध्यान में रखना। जब भी डिनोमिनेटर के नीचे 4/3 का डिनोमिनेटर कौन है 3, और इस पूरे होल फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कौन है ये 3, तो डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर आ जाए करे तो बेटा हमेशा इसको मल्टीप्लाई कर दिया करो। ये 3 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने की वजह आपको ये सामने मैंने इसका रेसिप्रोकल लेके दिखा दिया। ये मल्टीप्लाई के साइन पे लाइन लग गई है, ये मैंने समझाने की कोशिश की थी कि 4 को 1 से मल्टीप्लाई कराना है, 3 को 3 से कराना है। मुझे उम्मीद है मेरी बात पहुंच गई हुई। तो ये इतना स्टेप करने के बजाय जब भी डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर आ जाए तो प्यारे बच्चों आप बंद करके मल्टीप्लाई कर दिया करो। 3 3 था 9, बिल्कुल सही कहा, ठीक है जी। चले भाई अगले स्टेप पे ये ऐसे ही लिखा -4/9। प्यारे बच्चों फिर इनके दरमियान वही एलसीएम दिया है, फिर वही बात कहूंगा। 4 के नीचे कुछ नहीं लिखा तो क्या लिखा है 1 लिखा है, 1 और 9 में एलसीएम 9 आ गया। 9 को 1 से डिवाइड करेंगे 9 आएगा, फिर डिवाइड करने के बाद जो जवाब आता है न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 4 था 36,
9 को 9 से डिवाइड करें 1 आएगा, 1 4 था, ये 4 होता है, -26 -4 -14 अपॉन 9। प्यारे, ये प्यारे से सवाल का खूबसूरत सा आंसर है। ठीक है जी, मुझे उम्मीद है जहां तक जो बताया है वो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो बिला झिझक आप मुझे बता सकते हैं कि कौन से सवाल में आपको मसला रह गया है, ताकि उसे रिवाइज कर लिया जाए। ठीक है जी, तो इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां पार्ट भी कंप्लीट हुआ है। एक्सरसाइज नंबर 4.3 चल रही है, उसका ये 5वां पार्ट था प्यारे। एक और खूबसूरत तरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे नमूदार कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बड़ा प्यारा सवाल है। देखिए लिखा हुआ मिल रहा है आपको इस सवाल के अंदर, पी ऑफ एक्स। अब ये पी ऑफ एक्स से क्या मुराद है बताते हैं आपको। P4 पॉलिनोमियल, P4 पॉलिनोमियल ऑफ x, यहाँ आपको वेरिएबल x की शक्ल में नजर आ रहे हैं, तो लिहाजा यहाँ इसको पढ़ा जाता है P ऑफ x, इसको P into x ना पढ़िएगा, P ऑफ x मतलब पॉलिनोमियल जो डिजाइन की गई है वो वेरिएबल x पे की गई है। फर्ज कर लेते हैं अगर y आ रहा होता तो प्यारे बच्चों लिखते P ऑफ y, अगर यहाँ z आता तो लिखते P ऑफ z। मेरे ख्याल में बात समझ में आ गई हो। पॉलिनोमियल कह दिया तो यकीनन पॉलिनोमियल पे बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं माजी के अंदर। प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की डायरेक्ट पहचान ये है, उसमें वेरिएबल की पावर ना तो कभी नेगेटिव आएगी और शाबाश बोलिए ना ही फ्रैक्शन में आएगी। तो आप देखें यहाँ पर आपको वेरिएबल की जो पावर नजर आ रही है वो पॉजिटिव भी नजर आ रही है और फ्रैक्शन में नजर नहीं आ रही है। आपसे कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ p ऑफ -2। प्यारे बच्चों, आपको पॉलिनोमियल p ऑफ -2 की वैल्यू निकालने को कहा गया है, तो इसका मतलब है आप इधर देखिए यहाँ p के साथ क्या लिखा हुआ है x। तो जब भी बोर्ड के पेपर में या जब भी आपको सवाल दिया जाए तो p के साथ जो भी लिखा हुआ है वो आपके वेरिएबल की वैल्यू होगी। इसका मतलब है आपसे इनडायरेक्टली कहा गया है कि इस एक्सप्रेशन के अंदर जहां जहां x आ रहा है वहां -2 रखो। बस करो यहाँ 3 दे देता तो जहां जहां x आ रहा था हम वहां क्या रख देंगे प्यारे बच्चों 3 रख देंगे। तो हमें वैल्यू निकालनी है p ऑफ -2 की, तो लिहाजा सबसे पहले तो हमने v लिखा, ये पॉलिनोमियल दोबारा लिख देंगे, आपको दी गई है। ठीक है, उसको अब पुट कर दीजिए x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2 पुट कर दीजिए। x इज इक्वल टू -2 गिवन p ऑफ x, दी गई पॉलिनोमियल में आप x की जगह 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 वैल्यू रखने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब देखिए जहां x आया है p ऑफ -2 इज इक्वल टू 2 into -2 का 4 की पावर 4 प्लस जहां जहां x आ रहा है मेरा बेटा मैंने -2 रख दिया। अब तो सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन का मतलब है जो टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, पावर अप्लाई हो रही है, प्लस माइनस जो भी प्रोसेस होता हुआ नजर आ रहा है वो सब सिंपल आपको बता रहे होंगे, वो आपने ऑपरेशन परफॉर्म करना है। बच्चों हमने माजी में सीखा है नेगेटिव बेस है इवन पावर, याद आ रहा होगा आपको, नेगेटिव बेस इवन पावर, तो जवाब हमेशा क्या आता है पॉजिटिव। प्यारे बच्चों 2 की पावर 4 का मतलब है 2 को 4 दफा मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 टू द 4 4 टू द 8 8 टू द 16, बिल्कुल सही कहा आपने। तो बच्चों देखिए इधर मैंने माइनस इधर 16 कर दिया, माइनस मार्क कर दिया क्योंकि नेगेटिव बेस में इवन पावर आ रही है, बार-बार रिपीट कर रहा हूं ये बात। बच्चों आगे चलते हैं 3, नेगेटिव बेस की कौन सी पावर है ऑड है, तो नेगेटिव बेस ऑड पावर जवाब हमेशा नेगेटिव। देखिए पिछली चीजें जो हम सीख लेंगे या इस चैप्टर में जो कुछ सीख लेंगे वो सिर्फ इस चैप्टर के लिए नहीं है, हम कहीं भी कैलकुलेशन कर रहे होंगे ये चीजें इस्तेमाल हो रही होगी। ठीक है, तो 2 की पावर क्यूब का मतलब है 2 को 8 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 टू द 4 4 टू द 8, 8 टाइम बोल रहा हूं सॉरी 3 टाइम, तो 8 आता है। प्यारे बच्चों इधर देखो ये तो जिस तरह से टर्म मल्टीप्लाई करते हो तो साइन मल्टीप्लिकेशन का भी ख्याल करना है। मेरा बेटा इधर आपको नजर आ रहा होगा ये माइनस इस ब्रैकेट को खुलते ही इससे क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन का असूल है प्लस हो जाता है, तो 2 ऐसी आ गई प्यारे बच्चों, माइनस का 5 हमने ऐसे लिखा। बेटा आपको नजर आ रहा होगा ये 2 16 से क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, 32 आ गया। परचून की दुकान वाला कैलकुलेटर आपके पास मौजूद है, आप उससे मुस्तफीद हो सकते हैं। साइंटिफिक कैलकुलेटर भी फिलहाल इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस माइनस माइनस 3 8 24, बेटा ये प्लस का 2 और माइनस का 5, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था जब अपोजिट साइन के साथ कोई टर्म आए करे तो माइनस कर लिया कर और साइन बड़े नंबर का लगा लिया कर। प्लस का 2 माइनस 5 फिर ही आंसर आएगा माइनस के साथ। प्यारे बच्चों इसको भी सिंप्लीफाई कर लो,
एक और बात याद रखो, जब सेम साइन के साथ टर्म आ रही हो पहले उन्हें सिंप्लीफाई कर लो, जिंदगी आसान हो जाएगी। -24 -3 कितने होते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने, -27 हो जाएगा। 32 में से 27 माइनस कर दीजिए तो 5 बचेगा। मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया, अगर किसी को नागवार गुजरी हो बात तो वो स्टेप बढ़ा सकता है। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, चले मजीद आगे मूव करेंगे। देखो क्या सवाल आपको क्वेश्चन नंबर 3 है। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 कराने जा रहा हूं, जरा देखिएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है, खूबसूरत से सवाल का खूबसूरत से जवाब देने जा रहे हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, आपको एक इक्वेशन बना के दी है उसने, q इज इक्वल टू pf अपॉन p माइनस 6। ठीक है, ये हमें गिवन है। कह रहा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ q, देन फाइंड q मालूम करें व्हेन p इज इक्वल टू 10 एंड f इज इक्वल टू 30। यानी पूरा डेटा बना हुआ दे दिया है, एक फार्मूला बना के ये दिया हुआ, इसमें वैल्यू रख दूंगा तो यकीनन q मिल जाएगा। ठीक है जी, q निकालना है क्योंकि हमें कहा गया है। ठीक है जी, चलें तो बच्चों बिहेव करके, तो सबसे पहले जो आपको फार्मूला, मैं इसको फार्मूला कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, इक्वेशन कह लीजिए, इक्वल का साइन आ रहा है तो इसलिए इसको इक्वेशन कह दे रहे हैं। तो q इज इक्वल टू pf अपॉन p माइनस 6 लिख दिया। बस प्यारे बच्चों, ये जो वैल्यू गिवन है इन वैल्यूज को p इज इक्वल टू 10 और f इज इक्वल टू 30 इस फार्मूले में रखना है। पुटिंग ऑल वैल्यूज इन अबव इक्वेशन, तमाम कीमतों को इस ऊपर वाली इक्वेशन में रखने पर मेरा बेटा देखो इधर q ऐसे ही रहेगा। p की जगह प्यारे बच्चों क्या रखोगे 10, f की जगह क्या रखेंगे 30 और p की जगह फिर 10 माइनस 6। 10 को 30 से मल्टीप्लाई करें तो 300 आता है और 10 में से 6 माइनस करें तो बच्चों 300 आ जाता है, और 10 में से 6 माइनस करेंगे तो 4 आ जाता है। बात मैं चाहता हूँ 300 को 4 से डिवाइड कर दिया 75। ये खूबसूरत सा आंसर आपके सामने आ गया। क्लियर है जी, यहाँ तक कोई मसला, कोई परेशानी, कोई मुसीबत खुदा ना खास्ता तो डिस्कस कर। तो मुझे उम्मीद है ये समझ में आ रहा होगा। इन सारी चीजों में अभी तक जो हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालने का अमल सीखा है, बेटा ये काम आप और सब्जेक्ट में भी कर रहे होते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री के कोई न्यूमेरिकल कर रहे हैं, उस फार्मूले में भी वैल्यू रखकर उसको सिंप्लीफाई करके जो वेरिएबल कैलकुलेट करने को कहा गया होता है, हम वैल्यू रखने के बाद यही सिंपल मैथ्स अप्लाई कर रहे होते हैं और वैल्यू निकालते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह से ये एक्सरसाइज नंबर 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। तो आगे मूव करते हैं। एक और सवाल आपके स्क्रीन पे नमूदार हो रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास सामने मौजूद है, जिसमें कहा जा रहा है इफ s इज इक्वल टू n अपॉन 2 इनटू 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं। ये तो देखो बेटा, ये आपको s की वैल्यू निकालने को कहा गया है। एक फार्मूला है, इक्वेशन बना के दे दी है आपको, ऐसे एक फार्मूला दे दिया, कोई भी फार्मूला, ये आगे जाके पढ़ेंगे आप, फर्स्ट ईयर मैथ्स के अंदर है ये फार्मूला, मैथमेटिक्स के अंदर ही पढ़ेंगे आप। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपसे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ s। ये जो s नजर आ रहा है इसकी वैल्यू निकालने में बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। व्हेन n इज इक्वल टू 5, n की सारी वैल्यू दी हुई है आपको। a इज इक्वल टू चाह रहा हूं कि ये इसके सामने ही इज इक्वल टू आया तो ज्यादा अच्छा है, नहीं आ रहा है। चले, a इज इक्वल टू 2 एंड d इज इक्वल टू 3। तो ये वैल्यू दी हुई है आपको बड़ी बनाई। तो बच्चों हमेशा की तरह हमने बिहेव लिखा और जो हमें फार्मूला दिया हुआ है, समझ रहे हम इसको फार्मूला कॉल कर रहे हैं। इस फार्मूले के अंदर ये सारी गिवन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुटिंग ऑल वैल्यूज इन गिवन इक्वेशन। तमाम वैल्यू को हम इस दी गई इक्वेशन में रखने जा रहे हैं। s इज इक्वल टू, अब n कितना है कोई मुझे बच्चा बताए, n की वैल्यू कितनी दी हुई है 5, तो बेटा इस फार्मूले में n की जगह 5 दी है। 2 एज इट इज आ गई,
ए की जगह क्या करें, ए इज इक्वल टू 2 दिया हुआ ये देखिए, प्लस n माइनस 1, प्यारे बच्चों n 5 है माइनस 1, डी कितना है, डी आपके पास कितना है भाई 3 गिवन है, ये देखिए लिखा। तो तमाम वैल्यू आपको गिवन है, इन वैल्यूज को अब हमने सब्स्टिट्यूट करना है, कर दिया है, अब सिंप्लीफिकेशन करनी है। 5/2 ऐसे ही रहेगा बच्चों, 2 टू द 4 होता है, प्लस 5 माइनस 1 4 होता है, 3 एज इट इज आई। बच्चों आपको नजर आ रहा होगा ये 4 शरीफात भी ऐसी चले, ये 4 और 3 क्या कर रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई, तो इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 3 था 12, हमने बचपन में पढ़ा कि 12 आ बच्चों 4 में 12 प्लस करते हैं तो कितना आता है 16 आता है। बेटा आप इसको चाहे तो जिस तरह से चाहे आप सॉल्व कर ले, 5 को 16 से मल्टीप्लाई करें जो आंसर है 2 से डिवाइड कर, या ऐसे कर सकते हैं 2 1 द और ये 2 8 द 16, फिर ये जो आप बाकी बचे ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो 5 8 द कितना होगा बेटा 40 होगा, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ये क्लियर है। यहाँ तक कोई परेशानी कोई मुसीबत खुदा ना खास्ता, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होंगी, इतना मुश्किल नहीं लग रही होंगी। फिर भी ऐसा कोई बच्चा है जिसको प्रॉब्लम आए तो मिलकर डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। इसका एक सवाल आपको, आप लोग सोच रहे होंगे सर सारे सवाल खुद कराए जा रहे हैं, हमें भी तो करने का मौका दे क्वेश्चन, तो लिहाजा आपकी शिकायतों को सामने रखते हुए कि आपसे कोई सवाल नहीं करवा रहे, तो लीजिए आपको एक ऑफर दे रहे हैं अपनी तरफ से, खूबसूरत सा गिफ्ट दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, इसमें भी देखिए आपको ये कहा गया है s इज इक्वल टू b नॉट b प्लस हाफ a t स्क्वायर। अगर मैं ये पूछूं ये आपने फार्मूला कभी देखा है तो यकीनन ये आपने फिजिक्स में पढ़ी होगी इक्वेशन, ठीक है। मुझे तो फिजिक्स की स्पेलिंग तक नहीं आती, लेकिन फिर भी ऐसी पूछ रहा हूँ आपसे कि कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन में से कोई एक है, आई थिंक ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, s इज इक्वल टू b i t प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो यहाँ बी आई की जगह बी नॉट इस्तेमाल किया गया, इनिशियल वेलोसिटी को यहाँ बी नॉट, इसको बी नॉट पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला हमें उससे भी ये समझ लें, जैसे ये यहाँ पर एक फार्मूला बना के दिया था, तो प्यारे बच्चों ऐसी फार्मूला दिया हुआ है और इसके साथ बना बनाया डेटा दिया हुआ है, मेरा फाइंड एस, ये एस की वैल्यू निकालने बड़ी मेहरबानी होगी, ठीक है। जबकि आपको वैल्यू गिवन है बी नॉट इज इक्वल टू 0 और टी इज इक्वल टू 4 और a इज इक्वल टू 5। तो बच्चों ये आप लोगों ने खुद से करना है, देखते हैं चैलेंजिंग क्वेश्चन है पूरी क्लास के लिए, तो यहाँ इस पे एच डब्ल्यू लिखते तो बड़ा प्यारा लगेगा, क्या कहते हैं, मुझे उम्मीद है ऐसे बच्चे इसको जरूर करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मुझे उम्मीद है आप लोग मुझे करके बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में मैं इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आप लोग से पूछूंगा कि बच्चों जो मैंने आपको होमवर्क दिए थे उनके क्या क्या आंसर आए, मुझे उम्मीद है सब बच्चे करेंगे। तो आ जाओ बच्चों, अब एक और एक्सरसाइज हमारी मुंतजिर है, नई एक्सरसाइज शुरू कराने लगा हूँ, एक्सरसाइज नंबर 4.4। देखो बेटा, एक इसको पढ़ाने से पहले कुछ बातें कर लूँ मैं आपसे। जिस तरह से हम मुख्तलिफ सब्जेक्ट में, मैथमेटिक्स में तो कहना ही बेकार है, आप कैलकुलेशन ही कर रहे होते हैं, दूसरे सब्जेक्ट्स के अंदर भी आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर ही रहे होते हैं कहीं ना कहीं, स्पेशली साइंस के सब्जेक्ट में, और वो भी केमिस्ट्री और फिजिक्स में बहुत ज्यादा, बायो में तो बहुत कम मेरे ख्याल में होते ही नहीं है, ठीक है। लेकिन मैथ्स और केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी आप न्यूमेरिकल की सूरत में ही कैलकुलेशंस कर रहे हो। तो बेटा जिस तरह से आप नंबर्स को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, ये फंडामेंटल ऑपरेशंस कहलाते हैं, 4 ऑपरेशंस हैं, बुनियादी ऑपरेशन कहलाते हैं, बेसिक ऑपरेशन कह लीजिए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो प्यारे बच्चों इसी तरीके से हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को भी प्लस माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो लिहाजा हम इस एक्सरसाइज 4.4 जो है, मैं फिर यही कहूंगा सीखने के लिहाज से बड़ी है, बड़ी जानदार एक्सरसाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सीखने के लिए, ठीक है।
क्योंकि इसमें किए गए जितने भी ऑपरेशंस हैं वो आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे किसी भी चैप्टर में। मैं जो भी चैप्टर पढ़ाऊंगा, चाहे चैप्टर 5 पढ़े और चैप्टर 6 पढ़े, अभी मैं नंबरिंग जो बता रहा हूँ चैप्टर की, तो मैट्रिक मैथ्स की बुक की किताब की तरतीब से बता रहा हूँ, ठीक है। 9th क्लास के अंदर तरतीब कुछ और चैप्टर्स की नाम यही होंगे, टॉपिक यही होंगे, सवालात भी मुझे उम्मीद है यही होंगे, लेकिन चैप्टर नंबर चेंज हो सकता है। तो अभी जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि इसमें 4.4 के अंदर जो आप बेसिक ऑपरेशन सीखेंगे, स्पेशली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, बच्चों बड़ी काम आएगी आपकी आगे के चैप्टर से। आगे इस चैप्टर में तो आएगी आएगी क्योंकि पढ़ ही रहे हैं आप। अभी 4.4 के अंदर पहुंचते माशाल्लाह इस चैप्टर की 10 एक्सरसाइज है, सिर्फ 10 एक्सरसाइज। और अभी हम कौन सी एक्सरसाइज पर मौजूद हैं? चौथी एक्सरसाइज चैप्टर की 4.4। तो बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि ये इसको सीखना बहुत जरूरी है, और जो पढ़ा रहा हूँ उसकी लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी है। बच्चों मैथमेटिक्स देखने से नहीं आती, ठीक है। तो आपको जो ये लेक्चर मिल रहे हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में, तो मुझे उम्मीद है आप इसको सुन सुन के लिख लिख कर प्रैक्टिस कर रहे हैं और करेंगे इंशाल्लाह। तो जो ही क्लासेस स्टार्ट होंगी हमारी, तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों से पूछूंगा और आप लोग के रजिस्टर पे देखूंगा कि जब मैं लैपटॉप के सामने कहीं बैठ के अकेला तो बड़बड़ाता नहीं रह गया, आप लोग कुछ सीख भी रहे थे या नहीं। तो लिहाजा बहरहाल अभी हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.4। तो जैसा कि मैंने कहा कि इस एक्सरसाइज में हम बेसिक ऑपरेशन सीखेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो आज के लेक्चर में, और पहले तो मैं फिर बात को रिपीट कर दूं, 4.1, 4.2, 4.3 हमारी कंप्लीट हो गई है। फिर भी आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिसको प्रॉब्लम आ रही हो, तो रिकॉर्डेड फॉर्म में हमारे लेक्चर मौजूद होंगे, उससे मुस्तफीद हो सकते हैं। तो आइए हम 4.4 शुरू करते हैं। 4.4 के अंदर मेरा बेटा हम जो पहला ऑपरेशन सीखने जा रहे हैं वो आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, देखिए स्क्रीन पर, एडिशन का। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जमा कैसे किया जाता है, एडिशन कैसे की जाती है, आज के लेक्चर का पहला बाब ये होगा। प्यारे बच्चों, हम सब जानते हैं जो चीजें फिजिकली सेम होती है वही टर्म आपस में, वही चीजें आपस में प्लस और माइनस हो सकती है। इसको करने से पहले एक चीज सीख लें, मतलब चेयर्स की तादाद, चेयर की तादाद भी जमा होगी, ये पहले भी बात आ चुकी है लेक्चर में। बुक्स की तादाद, बुक्स में और बुक में भी कैटेगरीज हैं, सब्जेक्ट वाइज कह लीजिए, है ना। अब मैं मैथ्स की बुक की बात करूँ तो मैट्रिक मैथ्स की बुक, मैट्रिक बुक, और फर्स्ट ईयर मैथ्स की बुक। तो मैथ्स की बुक अगर फर्स्ट करें, मेरे पास मैट्रिक मैथ्स की एक किताब पढ़ी है और एक फर्स्ट ईयर फिजिक्स की किताब पढ़ी है, तो मैं ये नहीं कह सकता दो मैथ्स की किताबें पढ़ी, क्योंकि वो दोनों अलग अलग है सब्जेक्ट वाइज ना। तो हाँ, मैथ्स की बुक है फर्स्ट ईयर की और मैट्रिक की भी है, तो मैं कहता हूँ मेरे पास दो किताबें हैं मैथ्स की, एक मैट्रिक की है और एक फर्स्ट ईयर की। तो यहाँ पर भी तो ध्यान में रखिए जो बात मैं कहना चाह रहा था, जो चीज फिजिकली सेम होती है तो सेम टर्म सेम में प्लस माइनस होगी वेरिएबल के अंदर, ध्यान में रखिए। एक्स वाली टर्म एक्स में प्लस माइनस होगी, एक्स स्क्वायर एक्स में प्लस नहीं हो सकता, माइनस नहीं हो सकता। पावर और बेस का सेम होना जरूरी होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है जी। चले तो प्यारे बच्चों, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पहला क्वेश्चन 4.4 का, जिसमें कहा गया है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हमें इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जमा करना है। क्वेश्चन आपके सामने टाइप हुआ हुआ आपको नजर आ रहा है, क्वेश्चन सामने मौजूद है। पहली एक्सप्रेशन क्या दी हुई है बच्चों, पढ़ के देखते हैं। आपसे कह रहा है कि a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस 2bc प्लस 3c स्क्वायर, ये एक एक्सप्रेशन दी हुई है आपको। 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस 3bc माइनस 4c स्क्वायर, एक एक्सप्रेशन के गिवन। एंड ए बी, अच्छा याद रखिएगा, एक एक्सप्रेशन के दरमियान दूसरे एक्सप्रेशन के दरमियान उन्हें सेपरेट दिखाने के लिए खूबसूरत सा हम ये कॉमा लगाते हैं। ये देखिए, इसको ध्यान में रखिएगा, इस बात को इंडिकेट कर रहा है ये एक्सप्रेशन अलग है। एंड के बाद तीसरी एक्सप्रेशन भी लिख दीजिए, तीसरी एक्सप्रेशन भी लिख के दी थी आपको, माइनस 4bc प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है,
तो बच्चों अब हमने इनको क्या करना है, प्लस करना है। तो देखिए सामने लिखा है, एक मिनट इसको मैं थोड़ा सा ये तो हटा दिया मैंने, ठीक है। तो बच्चों ये देखिएगा, ये हमने इनको क्या करना है, प्लस करना है। ये इक्वलिटी का साइन, ठीक है जी। तो बेटा आप इधर देखें गौर से, ये आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ इक्वल का साइन नहीं लगाइएगा फिलहाल। ये तीनों एक्सप्रेशन देखिएगा सामने लिखी हुई, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस 2bc प्लस 3c स्क्वायर, ब्रैकेट बना दीजिए। ब्रैकेट क्यों बना रहे हैं, ये जब मैं सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ाऊंगा तो उसको बताऊंगा, लेकिन अभी भी ध्यान में रख लें, कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। ब्रैकेट इसलिए लगा रहे हैं कि ये एक फर्स्ट एक्सप्रेशन है, ये यहाँ कॉपी कर दी। अब यहाँ कॉमा हटा देंगे, दरमियान में खूबसूरत सा प्लस लगाएंगे। एडिशन का मतलब है हमने इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन में तीनों को जमा करना है, ठीक है। तो प्लस का साइन लगा के ब्रैकेट लगाकर दूसरी एक्सप्रेशन कॉपी कर दी, जो कि 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 3bc माइनस 4c स्क्वायर प्लस, फिर ब्रैकेट यूज किया आपने, ए बी माइनस 4bc प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप कर, ये लिख दिया। अब देखें ये तीनों एक्सप्रेशन आपस में क्या हो रही है, प्लस हो रही है। तो प्यारे बच्चों जब ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि जब बाहर वाला प्लस का साइन अंदर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो क्रम के साइन चेंज कभी नहीं करेगा, सही है। तो ये ब्रैकेट इसलिए लगा है, जब सब्ट्रैक्शन वाले के लिए बड़ी जरूरत है, क्योंकि माइनस अगर बीच में आ जाएगा तो ब्रैकेट खुलेगा, तो माइनस ब्रैकेट के अंदर जाके तमाम क्रम के साइन चेंज कर देता है। तो मेरा बेटा इस बात को ख्याल रखना है, ठीक है। इधर देखिएगा हमने करा क्या, इधर देखिए बच्चों, इक्वल, अब इस इक्वल टू को साइन लगाएंगे, इसका मतलब है जो हम काम कर रहे हैं, ये जो आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, जो पॉइंटर से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये इस चीज के बराबर। आपने सिर्फ तमाम टर्म ऐसी कॉपी पेस्ट की है, देख लें आप, ये मैंने ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस 2bc प्लस 3c स्क्वायर यहाँ से कॉपी कर दिया, ब्रैकेट हटा दिया, प्लस ये देखिए प्लस का साइन से कनेक्ट किया, 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 3bc माइनस 4c स्क्वायर। प्यारे बच्चों देखो ये कॉपी पेस्ट हो गया, प्लस है, देखो बेटा ये प्लस लगा दिया, ए बी माइनस 4bc प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देखो मेरा बेटा ये कॉपी हो गया। तो आप इधर देखें तो हमने ब्रैकेट ओपन किया और बाहर जो प्लस था वो अंदर जाके सबसे मल्टीप्लाई करेगा, लेकिन देखिए उसने साइन चेंज नहीं किया, क्यों? क्योंकि हमें मल्टीप्लिकेशन का स्कूल है, प्लस 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 होता है और प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। तो लिहाजा प्लस वाले का साइन जब भी ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो टर्म के साइन चेंज नहीं करता। चले, अब यहां तक करने के बाद फिर हम बेटा अब है स्टेप सॉर्टिंग का। सॉर्टिंग का मतलब अब आपने सेम टर्म एक साथ लिखनी है। फॉर एग्जांपल ए स्क्वायर वाली टर्म और ढूंढें, जरा बताएं मुझे कहाँ है, ये देखिए माइनस ए स्क्वायर, ये देखिए लिख दिया। अब माइनस ए बी वाला ढूंढ लें, तो ये ए बी वाला, ये देखिए 2ab ये साथ लिख दिया। अब ए बी वाले मैंने सारे ढूंढ ढूंढ के एक साथ लिख दिया। एक ए बी वाली टर्म ये रही, एक ए बी टर्म वाली ये है, एक ए बी टर्म वाली ये है, और देखो ये तीनों टर्म मैंने मेरा बच्चा साथ लिख दिया। जो साइन है वही लगे रहते हैं, चेंज नहीं करेंगे। इसी तरीके से अब BC की बारी है, ये देखिए 2bc माइनस 3bc माइनस 4bc। प्यारे बच्चों देखो ये कॉपी कर सेम टर्म एक साथ लिख रहे हैं ताकि उनको प्लस माइनस करना आसान हो। अब 3c स्क्वायर ढूंढो, और ये रहा c स्क्वायर, बेटा ये कॉपी पेस्ट करो। b स्क्वायर कोई और है नहीं, ये बेचारा अकेला है, ये देखिए। अब मेरा बेटा कोई टर्म कैंसिल हो रही है, कैंसिल कर दो, देखो प्लस का a स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, माइनस ए बी, जिंदगी आसान होने लगी। और कोई टर्म कट रही है, देखो ये तो ये सी प्लस माइनस होंगे, बताऊंगा अभी मैं। 3c स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर कितने हो जाएंगे, पहले प्लस वाले प्लस कर लो, 4c स्क्वायर, 4c स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर। बच्चों ये भी डायरेक्टली क्या कर दो, जमा करने के बाद उसमें से माइनस करोगे, कैंसिल, जो बच गया वो लिखवा, क्या ख्याल?
तो प्लस का 2bc माइनस का 3bc, तो वेरिएबल सेम है 2 + 2 - 3, क्या जवाब आएगा? मैंने कहा था ना अपोजिट साइन हो माइनस कर लिया करो, देखिए साइन किसका लगाओगे? बड़ी वाली टर्म। तो पहले तो ये 2ab हमने यहाँ लिख दिया। अच्छा इधर देखो, अच्छा ये एक और चीज ये देख लें, -3 है ये -4 है, पहले सेम साइन वाले को सिंप्लीफाई कर लो, -7 हो जाएगा और +2, -7 + 2 साइन अपोजिट आ रहे हैं, तो 7 में से 2 निकाले 5 बचेगा, बड़े नंबर का साइन लगा लीजिए -5 b² बेचारा अकेला है, देखो बच्चों ने यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया, ये आंसर क्लियर है, परेशानी तो नहीं है। तो जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन, अभी तो एडिशन करा रहा हूँ, तो सेम टर्म पहले साथ लिख लेते हैं, अब चाहे किताब में आंसर में आगे पीछे आए कोई टेंशन नहीं है, ये हमारा आंसर है। इसी तरह मेरा बेटा एक और क्वेश्चन आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, जरा तवज्जो दीजिएगा। ये रहे सेकंड पार्ट, सॉल्यूशन सामने नजर आ रहा है। अब तो चाहे तो आप खुद कर सकते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। देखिए इनको भी एडिशन करनी है, तमाम में तीनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने लिखी है और अब हम इनको प्लस करने जा रहे हैं। तो देखिए ये सारी एक्सप्रेशन ऐसी कॉपी कर दी मैंने, देखिए नजर आ रहा होगा। अब मेरा बेटा अगले मरहले में मैंने ब्रैकेट ओपन किया, 4x² 3y² -6x + 4y -2 + 2x, सारी टर्म ऐसी देखे आ गई। बस फिर उसके बाद सॉर्टिंग कर लें, x² वाली एक साथ लिख लें, y² वाली एक साथ लिख लें, x वाली एक साथ लिख लें, y वाली एक साथ लिख लें, कांस्टेंट विदाउट वेरिएबल वाली टर्म एक साथ लिखकर उन्हें प्लस माइनस कर लें और मुझे बताइएगा कि ये आपको समझ में आया नहीं आया। ठीक है, तो मैंने अभी इसको एक्सप्लेन नहीं किया है, सॉल्यूशन सामने आपने मुझे देख के बताना है कि इसमें चीजें समझ में आई नहीं आई। जो स्टेप कहेंगे तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में यही स्लाइड से आपको डिस्कस कर लूंगा। थर्ड पार्ट इसका मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। तीसरे पार्ट में भी एडिशन करनी है, सेम टर्म एक तरफ कर लीजिएगा, इसके साथ ही आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 और पार्ट 2 तो मैंने आपको सॉल्यूशन दे दिया है। मेरा बेटा मैं आपको पार्ट 3 दे रहा हूँ आपको, ठीक है, तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोग जरूर करेंगे और जैसा हो फिर मुझे बताइए। चलो मेरा बेटा फिर यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैं आपको सब्ट्रैक्शन सिखाऊंगा। ओके बच्चों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।